अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चस्के नुस्खे। आज मैंने बनाए हैं बहुत ही मज़ेदार से चिकन पैटीज़। बहुत ही झटपट तैयार होने वाली बहुत ही इजी रेसिपी है और फ्यू इंग्रेडिएंट्स में हम बहुत ही क्रिस्पी सी चिकन पैटीज़ तैयार करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ आप जुड़े रहिए और जो लोग न्यू हैं वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ ही बेल वाले आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की रेसिपी को। पैटीज का मसाला बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यूज़ की है बोनलेस चिकन और आपने सबसे पहले इसको धो लेना है। इसको साफ कर लेने के बाद बॉईल करना है। तो पानी डाल के मैंने चिकन बीच में डाल दिया था। ये तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं बॉईल होते हुए और 10 मिनट इज़ इनफ टाइम बॉईल के चिकन अच्छे तरीके से गल चुका होगा। अब मैं इसको निकालने लगी हूँ प्लेट में। आप देख सकते हैं ये बहुत ही गर्म है और फ़ौरन आपने इसके रेशे नहीं करने, इस तरह से आपके हाथ जल भी सकते हैं। तो हमने पहले इसको ठंडा करना है, उसके बाद हम इसके रेशे कर देंगे। तो एज़ यू सी के मैंने इसके रेशे कर दिए हैं और ये आप देख सकते हैं इतने साइज़ में मैंने रेशे किए हैं। अब हम बनाते हैं पैटीज़ के लिए मसाला। सबसे पहले मैंने पैन में लिया है 6 टेबलस्पून ऑयल और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 ऑनियन। अनियन जो है इसको मैंने चॉप कर लिया था, मीडियम साइज़ ऑनियन लिया था और ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना, बस हम हल्का सा सौते करेंगे, गोल्डन ब्राउन में नहीं लेके आना। बस हमने सौते से करना है, मतलब पिंक से कलर में जब ये आ जाएगा तो इट्स इनफ। तो ये आप देख सकते हैं ये अच्छे तरीके से पिंक पिंक से कलर में आ चुका है प्याज। अब हम इसके अंदर अपने मज़ीद इंग्रेडिएंट्स डालेंगे क्योंकि बहुत फ्यू इंग्रेडिएंट्स में हमने ये तैयार करना है। सबसे पहले मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ 1 टेबलस्पून नमक। नमक आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं, ज़्यादा या कम। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करने लगे हैं गरम मसाला। गरम मसाला मतलब मिक्स मसाला जो होते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप के मसालों को मिक्स करके रखा होता है, वो गरम मसाला होता है। उसके बाद मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ हाफ टेबल स्पून काली मिर्च। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून चाट मसाला। ये सारा कुछ डालने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि अनियन में ये सारे मसाले जो हैं वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो कुछ भी आप लोगों ने मिसिंग नहीं करना। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और ये पैटीज बहुत ही लजीज तैयार हो तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए और सम हेल्थ बेनिफिट्स जो हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए होते हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। जो मैं रेसिपी तैयार करती हूँ उसके बेनिफिट्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होते हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल ही डाल के मिक्स कर देंगे ताकि जो मसाला है और जो दूध है वो अच्छे तरीके से आपस में मिक्स हो जाएं।
वैसे से ये अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब इसके अंदर जो हमने चिकन के रेशे किए थे, वो सारे मैं इसमें डालने लगी हूँ। और मिक्सचर जो है ज़्यादा हमें लिक्विडी नहीं चाहिए, मिक्सचर जो है वो बहुत ड्राई ड्राई सा चाहिए। तो आपने साथ-साथ चम्मच हिलाते रहना है और इसको जो मसाला था वो सारा चिकन में मिक्स हो जाए, तो आपने इसको अच्छे तरीके से चम्मच को हिलाना है। तो ऐसे-ऐसे मसाला चिकन में अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ तकरीबन 2 टेबलस्पून मेयोनीज़ डाला है और इसके अलावा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल डालने के बाद ये जो आपके पास डो बची है बाकी, आप इससे दोबारा से बेल कर मज़ीद निकाल सकते हैं पैटीज़ इसमें से। और ये देखिए, अब इसके अंदर मैं करने लगी हूँ फिलिंग। तो जो चिकन थी वो मैं बीच में डाल रही हूँ और सबको इसी तरह से इसके ऊपर चिकन्स को डाल देना है और फिर ऊपर से हमने इसको पैक कर देना है।
तो पफ पेस्ट्री लेकर हमने दोबारा इसके ऊपर रख दी है और साइडों से हमने अच्छी तरीके से प्रेस करना है, ताकि जब हम बेक करेंगे तो ये फूलेगी और इस तरह से खुल भी सकती है। तो हमने एहतियातन इसको अच्छी तरीके से साइडों से प्रेस कर देना है, ताकि ये खुले ना और मिक्सचर जो है वो बाहर ना आ जाए। तो हमने इसको अच्छी तरीके से फैलाना है और इस तरह से इसको प्रेस कर देना है। इसके अलावा जैसे हम केक में स्लाइसेस बनाते हैं, एक स्लाइस हो गया, दूसरा स्लाइस हो गया, तीसरा स्लाइस हो गया, इसी तरह आप पैटीज़ में भी बना सकते हैं। ये मैंने सिर्फ एक ही तह लगाई है, आप इस तरह से 2-3 तह इसके ऊपर मज़ीद और चिकन डालकर उसके ऊपर मज़ीद एक और पैटी रख सकते हैं, उसके ऊपर एक और मसाला डालकर फिर आप दोबारा से पैटीज़ को रख सकते हैं। इस तरह से जब वो बेक होगी तो वो काफ़ी मोटी तैयार होगी और वो भी बहुत मज़ेदार लगती है। लेकिन मैंने सिंगल ही तैयार की हैं, आप इस तरह से भी तैयार कर सकते हैं, इट्स ऑप्शनल। तो ये देखिए मैंने अच्छी तरीके से प्रेस कर दिया है। उसके बाद ये मेरे पास ढक्कन है बॉटल का, उसकी मदद से मैं इसको प्रेस कर रही हूँ दरमियान से भी, ताकि ये दरमियान से भी अच्छी तरीके से प्रेस हो जाए और जब ये फूलेगा तो ये खुले ना। अब इसको एग की मदद से पैटीज़ के ऊपर कोटिंग करूँगी और एग से कोटिंग करने का बेसिकली ये मकसद होता है कि जब हम पैटी तैयार करते हैं तो उसके ऊपर शाइनिंग आती है और ये शाइनिंग बहुत ही अच्छी दिखती है, और जो सरफेस है किसी भी चीज़ को हम बेक कर रहे होते हैं जिसमें हम एग कोटिंग कर रहे होते हैं, वो बहुत ही क्रिस्पी और शाइनी दिखती है सरफेस। तो इस वजह से इसको हम कोटिंग कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एग, और ये बहुत ही मज़ेदार दिखेंगी। तो फाइनली एग कोटिंग मैंने कर दी है। अब हमने इसको मज़ीद कुछ नहीं करना, इसको हम बेक करेंगे। विदाउट ओवन मैं बना रही हूँ, तो विदाउट ओवन टाइमिंग मैं आपको बता देती हूँ। 35 टू 40 मिनट लगेंगे और इसके दरमियान में भी ये तैयार हो सकता है, क्योंकि मैं विदाउट ओवन बना रही हूँ। तो 38 मिनट लगे थे, मेरी पैटीज़ तैयार हो चुकी थी और ये देखिए ये जो मैंने एग लगाया था उसकी वजह से कितनी शाइनी दिख रहा है, और मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ अंदर से। अब ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है, इसलिए ये इतने क्रिस्पी नहीं लग रहे, लेकिन जैसे जैसे ये ठंडे होंगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी लगेंगे अंदर से। और फिलिंग भी आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार सी ये दिख रही है, और ये बहुत ही मज़ेदार से तैयार हो चुके हैं और बहुत ही यमी है। सो आप इस तरह से भी तैयार कर सकते हैं, आप इसके ऊपर 2-3 कोटिंग रख के फिर भी तैयार कर सकते हैं। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे मज़ीद सोशल मीडिया अकाउंट पे, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। ये मेरा सेकंड अकाउंट है और ये मेरी सबसे लेटेस्ट वीडियो है, और मेरे सेकंड अकाउंट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।